ये तो हम बताते हैं अभी तक पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ, ठीक। अभी क्या लिखा है, जल पखवाड़ा आज 16 से 30 तक था, 30 अप्रैल तक, तो ये आज लास्ट डे है। तो इसमें हम बताने के लिए आए हैं कि जो पानी है, पानी का हमारे जीवन में कितनी कीमत है और अभी वर्तमान में पानी की स्थिति क्या है, समझ रहे हैं आप कि पानी की स्थिति क्या है और हमारे लिए क्या वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हमारा जीवन है, जीवन हम पहले वीक में कई बार क्लास में बताते हैं, मुख्य रूप से सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हवा। जीवन जैसे है तो हवा चाहिए सबसे पहले, हवा के बाद पानी, पानी खाना, ठीक। फिर बाकी चीजें रहने के लिए जो भी है सब व्यवस्था अच्छी है। क्योंकि हम पानी, हवा, अगर हमें सांस न मिले तो हम बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। जैसे कहीं धुआं हो गया है, तुमने देखा होगा ना, टेंट लगा के आग लग गई बहुत ज्यादा, धुआं भर गया तो आदमी की दम रुक गई। मतलब उसको हवा, जो प्योर हवा थी, प्योर का मतलब उसमें जिसमें हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिली और तब रुक गई उसकी। ऐसे ही पानी का क्या होता है कि अगर हवा मिल रही है किसी को और तुम जा रहे हो प्यासे हो तो तुम हिम्मत करके फिर भी 1 किलोमीटर चल लोगे, हम 1 किलोमीटर और चले जाते हैं, पानी वहाँ मिल जाएगा। तो ये मानिए पानी ये है, अगर हमारे को हवा और पानी सही मिल रहा है तो खाना भले ही अगर हमें लेट मिल रहा है तो हम खाने के लिए भी इसी तरह से और वेट कर लेंगे, चलो और आगे देखते हैं। तो इस तरह से हर चीज की वैल्यू है जीवन में करें। तो हमारे लिए पानी, पहले तो हमारा देश कितना बहुत बड़ा है पृथ्वी पे, हमारा देश का जो जनसंख्या, बड़ा का मतलब जो जनसंख्या है पूरे विश्व में हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे पहले हमारे देश से आगे कौन था, चीन देश। अब चीन की जनसंख्या हमारे देश से कम हो गई है और हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई है। तो जब लोग बढ़ गए, जैसे परिवार होता है, लोग बढ़ जाते हैं, गांव होता है, शहर होता है, देश है, तो जब लोग बढ़ जाते हैं तो सुविधा भी तो उतनी चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए। भाई हवा का तो क्या कॉमन है, वो तो हवा तो पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ आवामंडल में, जो उसका जो आवामंडल है, उसका वायुमंडल है, तो हमें मिल जाती है हवा। लेकिन पानी ऐसा नहीं मिलता। तो हमारी जब जनसंख्या ज्यादा है और हमारे देश की परिवार ज्यादा, तो हमें पानी का इंतजाम ज्यादा करना पड़ता है और पानी नहीं होता है तो फिर क्या स्थिति होती है, या तो हम ढंग से सब लोग पी नहीं पाते हैं, या नहा नहीं पाते हैं, या धुल नहीं पाते हैं कपड़े, ये सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पानी उतना ही हमारे पास जितना खाना बनाना है और पीना है। तो हमारे जो देश की जनसंख्या कितनी है, पूरे विश्व का 18% है, 18 से ज्यादा ही मानो आप, ठीक है, 18 से ज्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक। और कितनी करोड़ है, 144 करोड़ के आसपास। और पूरी पृथ्वी मतलब इसको बोलते हैं 144 को बोलेंगे 1.44 अरब। और जबकि पूरी पृथ्वी की जनसंख्या कितनी है, लगभग 8 अरब से थोड़ी सी ज्यादा, या 8 अरब के आसपास मांगे चलो। तो 1.4 तो हमारे यहीं पे हो गई लगभग हमारे देश की। तो हमें पानी की ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन पानी की आवश्यकता है, लेकिन हमारे हिस्से में पूरे जो पृथ्वी पे जो पानी है उसका सिर्फ 4% हिस्सा हमारे हिस्से में, हमारे देश में। तो पॉपुलेशन कितनी है, 18%, पानी कितना है, 4%। तो व्यवस्था हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ठीक से। तो हमारे लिए पानी की इसलिए ये है कि हमें पानी का संरक्षण करना, इसमें बात करेंगे मुख्य रूप से हमें पानी का संरक्षण करना और पानी को जो है दोबारा से हमें मिले उसके लिए उसको कोई व्यवस्था करना जिससे कि हमें पानी मिलता रहे। तो पानी आता क्या, कहाँ से है, पहले ये समझना है। आप अच्छे समझते हो जमीन से निकलता रहता पानी, आगरा में निकलता है पानी, लेकिन पानी कैसे निकलता है आगरा में, जमीन में निकलता है ना, कैसा निकलता है, पी लेते हैं उसको, नहीं पी पाते ना, क्या है, खारा। खारे का मतलब होता है कि इसमें जमीन के अंदर ऐसी जो सॉल्ट है, सॉल्ट रसायन केमिकल मान लो, ऐसे वो हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा है, उसमें जहाँ पानी भरा है वहाँ वो ज्यादा लेयर है नीचे उस तरह की सॉल्ट की, इसकी वजह से वो पानी कैसा है, खारा, नमकीन, तो पीने के लायक नहीं है वो। फिर क्या कर सकते हैं उसे,
कपड़े धो सकते हैं, या ज्यादा खारा नहीं है तो हम उससे नहा सकते हैं। ज्यादा खारी होता है तो हम नहा भी नहीं सकते। तो हमें इस तरह से अपना, अब इसी तरह से अगर हम पानी में उसमें जाएंगे कि पानी जमीन के अंदर, जो जमीन के अंदर से पानी आता है और नदियों में आता है, तो कहाँ से आता है? तो तुमने मुख्य रूप से क्या देखा होगा, नदियों में पानी कहाँ से आता है? जैसे जमुना बह रही है तो भी पानी बहुत कम है, तो तुम्हें कब लगता है पानी? जब बारिश होती है। कभी लगता है ना कि बारिश हो रही है, पानी हो गया, पूरा पूरा यमुना भर गई, और शहरों में भी पानी होती है। ऐसे दूसरी नहरें, नदियां में, ये पूरे देश में स्थिति होती है। गंगा में तुम देखो, टीवी देखते हो, गंगा में इतनी पानी आ जाता है कि जो है गांव को गांव डूब जाते हैं। तो ये पानी कहाँ से आया? बारिश से। ठीक, बारिश का पानी कैसा होता है? जो बारिश पानी बरसता है वो शुद्ध होता है, ठीक है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जमीन पे आता है तो वो उसमें बहुत सारे केमिकल और बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, तो वो प्रदूषण हो जाता है। और बाकी का जैसे गंगा बह रही है, गंगा के पानी से दूसरी नदियां बहती हैं, यमुना में पानी आता है गंगा से, तो वो पानी कहाँ से आ रहा है? बारिश तो नहीं हो रही वहां से। तो हमारे जो ग्लेशियर होते हैं, जिसको ग्लेशियर होते हैं, बड़े बच्चे हो ध्यान से सुनो, तो ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के पहाड़। ग्लेशियर किसको बोलते हैं? बर्फ के पहाड़। तो वो जब पहाड़ पिघलते हैं वो गंगा में, सबसे पहले कहाँ आता है? गंगा। जो ग्लेशियर पिघले, ग्लेशियर पिघल करके जो हिमालय बोलते हैं, हिमालय में जब देख कहते हैं उधर जाते, तुमने टीवी देखो तो बर्फ ही बर्फ दिखाते हैं, पूरा देखो हिमालय है, हिमालय पे बर्फ ही बर्फ है ना। तो वही पिघल करके कहाँ आता है? सबसे पहले गंगा में, गंगा से फिर दूसरी नदी, फिर हम उसको उपयोग करते हैं खेती के लिए, जानवरों के लिए, और कहीं कहीं जहाँ पे पानी यमुना का या गंगा का जहाँ साफ होता है पहले, है ना, तो वहाँ पीने के लिए भी उपयोग करते हैं सीधा। क्योंकि बर्फ का पानी पिघल कर आ रहा है, वो तो जहाँ पे आ रहा है कुछ दूरी तक वो तो साफ होगा ना पीने लायक, तो वो तो पी सकते हैं। तो इस तरह से जो पानी है तो हमें इस तरह मिलता है। लेकिन जमीन के अंदर पानी गया, और जमीन के अंदर तो नदी नहीं बह रही ना, तो जमीन के अंदर पानी कहाँ से आया? जमीन के अंदर वो पानी आता है जो बारिश का पानी है, या नदी या नाले जो बह रहे हैं, वो जो बह रहे हैं तो उससे जमीन के अंदर पानी जाता है। तुमने देखा होगा पानी भरा होगा तो कहाँ जाता है? धीरे धीरे जमीन उसको सोख लेती है। सोखना तो समझते हो ना, पानी उसको सोख लेती है, वो धीरे धीरे छन करके पानी कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर, और वही फिर हम उसको हैंडपंप से या पूरा खोद करके उसको हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। पूरा पदार्थ पानी आता है, जैसे देखा हुआ है, तुमने देख रहे होंगे कुछ तो गाँव में अभी भी कहीं कहीं चलते हैं, जिन्हें ज्यादातर सूख गए। तो क्यों सूख गए? सूख इसलिए गए कि जो पानी की दर है नीचे जाने की, जैसे बारिश का पानी जाएगा या नदी या जो बह रही है उससे पानी जमीन में जाएगा, वो दर हो गई बहुत कम। तो जहाँ पे कुएं और हैंडपंप लगे थे वहां पे पानी वो पीने लायक था, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से पानी छन करके नीचे नहीं जा रहा है। तो उसके कारण कई है। एक तो ये कि लोगों को आवश्यकता बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई, क्या बहुत ज्यादा जमीन से पानी खींचने लगे, तो जितना जाना चाहिए उतना जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो कम हो गया, सभी लोग उसको जमीन से निकाल रहे हैं, तो एक तो इसलिए कम हो गया। दूसरा कारण ये है कि हमारा बारिश का संतुलन खराब हो गया। बारिश का क्या हुआ? बारिश ठीक से नहीं हो रही, कहीं होती है कहीं नहीं होती है। तो जब नहीं होती है तो क्या पड़ती है? सूखा। जब सूखा पड़ती है तो वहां जमीन में पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो क्या होगा? वहां पे फिर जमीन के अंदर पानी नहीं होगा, तो वहां पे हमें जमीन के अंदर से हैंडपंप का कुएं से पानी नहीं मिलेगा। एक और कारण सोचा कहां पैदा होगा? जो पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, कि देखो तुमने नालियां देखी है, यमुना देखी है, तो तुमने देखोगे प्लास्टिक और पन्नियां पूरी भरी हुई है, तो पानी कब जाएगा? जैसे पानी भरा है किसी गड्ढे में या तालाब में, तो वो जो पानी जब भरा है और नीचे जमीन है तभी तो सोखेगी उसको। जब नीचे पूरे में प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक जैसे थैली, तो पूरे में प्लास्टिक हो गई, यमुना में प्लास्टिक भर गई, नदी तालाब में प्लास्टिक भर गई, नालियों में प्लास्टिक भर गई, तो जो पानी भरा रहेगा वो पानी प्लास्टिक की वजह से जमीन के अंदर नहीं जाएगा।
क्योंकि वो तो पॉलिथीन की तरह हो गया ना, जैसे पानी भर दिया तो भरा, तो वो पानी नहीं जा रहा। इसलिए एक कारण है कि जो जमीन के अंदर हमारा जिसको बोलते हैं जमीन के अंदर को बोलते हैं अंग्रेजी में ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर के पानी का स्तर कितना है, तो वो हमारे गिर गया। अच्छा, इसमें कहाँ समस्या आती है, जब पानी का ज्यादा नीचे गिर जाता है ना लेवल जमीन के अंदर, और जब लोग हेडपंप को ज्यादा गहरा खोदते हैं, तुमने आगरा में ही देखा होगा कि जिनके हेडपंप जमीन से ज्यादा 50-100 फुट कर के पहले तो पानी साफ आता था, अच्छा पीने के लिए आता था, पीने लायक पीते थे लोग। लेकिन जैसे जैसे नीचे पानी का लेवल जाता गया तो लोगों ने 200 फुट 300 फुट ऐसे करके गहराई में ये अपने बोर जो है पंप जो हेडपंप लगाना शुरू कर दिए या समर लगाना शुरू कर दिए, तो उसमें क्या हो गया, फिर उसमें आने लगा कैसा खारा पानी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे गए तो नीचे जमीन के अंदर के आ जाएंगे। तो मैंने कहा ना कि अलग अलग तरह की रॉक्स हैं, किसी कोई सॉल्ट की है, किसी में भारी तत्व है, कोई दूसरे अलग तरह की रॉक्स आ रही नीचे, तो उसमें क्या होता है तो वो चीज उस पानी में मिल जाती है और पानी को क्या कर देती है, पानी को दूषित कर देती है, क्या कर देती है, पानी को खराब कर देती है। तो ये हमारे लायक पानी की इस तरह समस्या खड़ी हो गई है। अब देखो हमको करना क्या होगा, हमको करना ये होगा कि जैसे तुम्हारा घर है, हमने आगरा में देखे बहुत सारे गलियों में जो नगर पालिका का पानी आता है, नगर पालिका का पानी कहाँ से आता है, जो यमुना का पानी है वाटर वर्क्स से वो फिल्टर होकर के तब आता है, जबकि यमुना का पानी कैसा है, खराब है, खराब कर दिया, तो वो पानी खराब है, फिल्टर होके फिर क्या आता है वो पानी, फिर फिल्टर होके और वो उसको भेजते हैं पीने के लिए। तो ऐसी जगह तो क्या हुआ, लोगों ने जो नल लगाए हुए हैं, नल में टोंटियां नहीं है, नल तुमने देखो तुम्हारे घर में तुम रहते हो, नल टूटे हुए हैं, नल आता है तो पानी बहता है, किसी ने क्या बोतल लगा दी है उसमें, कोई लकड़ी लगा देता है, ये सब लगा देते हैं, बोतल लगा दी है तो उल्टी करके तो वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन पानी की बर्बादी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें वही बर्बादी नहीं करनी, हमें हमेशा नलों के अंदर टोंटी लगा के रखना है, हमेशा टोंटी लगा के रखना है। बिना टोंटी के अगर हम नल खुला हुआ ऐसे काट कटा हुआ लगा है तो वो पानी जो है हमारा बर्बाद होगा और भविष्य में पानी नहीं है। वो काम की चीज है आपके लोगों की। अगर कोई पानी का टंकी खुला हुआ है, नल खुला हुआ, कुछ खुला हुआ है तो उसको बंद कर देना। किसी भी तरह से पानी की बर्बादी नहीं करनी है, भविष्य में पानी नहीं मिलेगा। देखो औसतन हमारे को चाहिए होता है पानी 150 लीटर चाहिए होता है एक आदमी को, ठीक है। तो इसी तरह जो परिवार के सदस्य हैं सबसे चाहिए होता है। और हमारे ऐसा नहीं बारिश नहीं होती, टोटल ओवर देखेंगे पूरे देश में बारिश बहुत होती है, बारिश बहुत होती है, बारिश इतनी होती है कि अगर उस वाटर का कंजर्वेशन कर लिया जाए, मतलब वाटर जो बारिश के पानी को, इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि जैसे बारिश का पानी बरसा, वो बारिश हुई, हमने उसको फिट बनाए हुए हैं या वो बनाए हुए हैं जो कि जमीन के अंदर वो पानी उसके द्वारा जमीन में चला जाता है। तो जो हम जब हर घर में लगाए तो जितना पानी उपयोग कर रहा है तो पूरी बारिश का पानी तो जमीन में उतना चला जाएगा, तो सार्वजनिक में उपयोग ही नहीं कर पाते। बहुत सी जगह लोग क्या करते हैं, राजस्थान में ऐसी जगह पे कि उन्होंने घरों के अंदर ही टैंक बनाए हुए हैं, तो जो बारिश का पानी होता है वही इकट्ठा होता है, उसको उपयोग करते हैं बहुत दिनों तक। तो अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो आगे बहुत बड़ी समस्या